टुन्नू की दादी मर चुकी है और टुन्नू की दादी को मरे हुए अभी 12 दिन भी नहीं पूरे हुए हैं कि टुन्नू के दिमाग में आता है एक खुराफाती आइडिया। वो चाहता है कि वो अपनी दादी का कैफ़े बेच के सारे के सारे पैसे खुद हड़प ले और उन पैसों से वो थाईलैंड जाके गुल्लू गुल्लू करे। तो ये करने के लिए टुन्नू अपनी दादी के कैफ़े के अंदर आता है और इधर उधर देखने लगता है कि आखिरकार इस कैफ़े के कितने पैसे मिलेंगे। तभी अचानक से उसके सामने एक लड़की आती है। लड़की के शरीर पे कपड़ों की तादाद काफ़ी कम होने की वजह से लड़की वहाँ पे घबरा जाती है और लड़की चीख पड़ती है, पड़वा साला। टुन्नू वहाँ से भागता है और ज़ोर से भागता है और वो और ज़ोर से भागता है। तभी उसके सामने एक लड़की आ जाती है जिसने भी ऐसे ही कपड़े पहन रखे थे। टुन्नू को लगता है कि थाईलैंड के सपने कुछ ज़्यादा ही देख लिए हैं। तभी एक एक करके टुन्नू के सामने और भी ऐसी ही खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां आती है, जिसे देख के टुन्नू सोचता है कि क्या मैं मर चुका हूँ? आखिर मैं इस जन्नत में पहुँचा तो पहुँचा कैसे ही? सच बताऊँ तो मैं भी ऐसे ही किसी जन्नत में जाना चाहता हूँ, चाहे उसके लिए मुझे मरना ही क्यों ना पड़े। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, ये एनीमे है और असल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। तो कृपया करके फालतू के सपने ना देखें और इस एनीमे को बस एक एनीमे की तरह लीजिए। और फिर टुन्नू के सामने एक नीले बालों वाली लड़की आती है जो टुन्नू को एक खींच के लात मारती है, जिसकी वजह से टुन्नू सपनों की दुनिया में खो जाता है, सो जाता है, सो जाता है। कुछ समय बाद टुन्नू की नींद उड़ती है। तब उसे पता चलता है कि ये लड़कियां उसकी दादी के साथ रहा करती थी। टुन्नू बोलता है कि मेरे हाथों को खोल दो, तुम लोगों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं तुम में से एक एक की आई मीन जान ले लूँगा। तो वो नीले बालों वाली लड़की बोलती है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे लगा था कि तुम कोई चोर हो, इसलिए मैंने तुम्हें काफ़ी ज़ोर से मारा, अगली बार मैं तुम्हें धीरे से मारूंगी। तो टुन्नू बोलता है कि ये तुमने सही नहीं किया, मेरे एक बार हाथ खोल, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मारते कैसे हैं। टुन्नू बोलता है कि ये मेरी दादी का कैफ़े है, तुम यहाँ से चले जाओ, अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हें लाती मार के यहाँ से भगाऊंगा। और याद रखना, मुझे लड़कियों पे हाथ उठाने में बिल्कुल शर्म नहीं आती। फिर वो लड़कियाँ बाहर जाती है और अपने आप में कुछ ना कुछ खिचड़ी पकाती है। उनमें से एक लड़की बोलती है कि क्या करें, इस लड़के को हम मार दें क्या? फिर वो बोलती है कि नहीं यार, ऐसे तो नहीं चलेगा, अपन एक काम करते हैं, इस लड़के को फंसाते हैं, क्योंकि हम खूबसूरत लड़कियां हैं, हम अपने प्यार के जाल में इस लड़के को फंसा देंगे। फिर इसके साथ हम कुछ वीडियो बना लेंगे, जिसकी वजह से हम इसको वीडियो को लेके इसको ब्लैकमेल करेंगे। और फिर वो लड़कियां टिल्लू को फंसाने के लिए अपने खुरापाती आइडिया के ऊपर पूरी तरीके से काम करने लगती है। वो टिल्लू को फंसाने के लिए सारी की सारी कोशिशें करती है, लेकिन अपना टिल्लू नाटे का बड़ा पक्का होता है, वो हार नहीं मानता। वो कभी भी ऐसी कोई हरकत नहीं करता जिसकी वजह से उन लड़कियों को मौका मिले उसको ब्लैकमेल करने का। सच बताऊं तो उस टिल्लू की जगह पे मैं होता तो कब का फंस चुका होता। मैं तो सामने से बोलता कि मेरा वीडियो बना लो, मुझे फंसा दो अपने जाल में, मैं बर्बाद होना चाहता हूँ। अगले दिन हम देखते हैं कि टिल्लू उस कैफ़े को तुड़वाने के लिए कंस्ट्रक्शन वालों को लेके आता है। तभी अचानक से उसका मन बदल जाता है, उसको अपनी दादी की याद आती है और वो सोचता है कि मेरी दादी की इस अमानत को मैं ऐसे नहीं तुड़वा सकता, मुझे ऐसा लगता है कि इस कैफ़े को एक और चांस देना चाहिए। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि उनमें से एक लड़की टिल्लू के लिए दाल चावल बना के लेके आती है, जिसकी वजह से टिल्लू को अपनी दादी की और ज़्यादा याद आ जाती है और वो रोने लगता है। टिल्लू बोलता है कि ऐसी दाल चावल तो बिल्कुल मेरी दादी बनाया करती थी, बिल्कुल सड़ा गला चावल थे लेकिन फिर भी अच्छा लगते थे। और फिर टिल्लू सभी लड़कियों को बोलता है कि मैं इस कैफ़े को एक और चांस देना चाहता हूँ, अगर ये 1 साल के अंदर प्रॉफिटेबल नहीं होता है तो मैं इसको तुड़वा दूंगा। तो लड़कियाँ बोलती है कि क्या तुम अगले 1 साल तक यहीं पे रहने वाले हो, हम तुम्हारे साथ में नहीं रह सकते हैं। तो टिल्लू बोलता है कि अभी के अभी यहाँ से बाहर निकल जाओ, मैं भी नहीं चाहता कि तुम जैसी ठरकी लड़कियों के साथ में मैं 1 साल बिताऊं, लेकिन क्या करूं, मेरी मजबूरी है। अंदर से तो टिल्लू बहुत खुश हो रहा था कि ऐसी खूबसूरत लड़कियों के साथ में 1 साल बिताने का मौका मिला। मेरा भी मकसद दादी के कैफ़े को बचाना थोड़ी ना है, मेरा तो मकसद बस ये है कि इन लड़कियों के साथ बस 1 साल बिताना है। और फिर एक एक करके सारी लड़कियां मान जाती है और यहीं पे अपना ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ना यार। आपको ऐसे 0 सब्सक्राइबर देख के शर्म नहीं आती क्या, बुरा नहीं लगता क्या? ये लड़का इतनी मेहनत कर रहा है और आप है कि बिल्कुल एक भी सब्सक्राइबर नहीं बढ़ा रहे हैं। कम से कम 1 सब्सक्राइबर तो कीजिए ताकि मुझे थोड़ी खुशी मिले, ताकि मैं अपने दादी के कैफ़े को बेचे बिना थाईलैंड जा सकूँ। तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सायोनारा, आरिगातो गोजाइमास, बाय।